देखो भाई, आज मैं बताऊंगा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ। ये डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नंबर पेपर सेकंड है, मतलब सेकंड पेपर है। ठीक है। फर्स्ट पेपर के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ। 2024 में एग्ज़ाम हुआ डीएमएलटी फर्स्ट ईयर, अक्टूबर 2024 ये लिखा। अब देख लो तुम कैसे क्वेश्चन आते हैं कि लिख रहा। ये एमसीक्यू है 5 नंबर के, भी मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे है। फ्लैजेला इन बैक्टीरिया इनेबल देम टू, मतलब कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला उन्हें सक्षम बनाता है रिप्रोडक्शन में, मतलब प्रजनन में, ये क्या है, हरकत करने में, लोकोमोशन में, टेकिंग न्यूट्रिशन पोषण लेने में, अधेयर चिपकने में। तो इसमें है भाई, ये है लोकोमोशन है इसका आंसर। ठीक है। बैक्टीरिया को चलने फिरने में हेल्प करते फ्लैजेला। ठीक है। जो छोटे बाल बाल से दिखाई देते वो चलने फिरने में मदद करते हैं। ठीक है। और जैसे ऐसी नॉर्मल समझने से हमारे हाथ पैर हैं तो ये चलने फिरने में हमारी हेल्प करते हैं। पक्षियों के पंख है, वो चलने फिरने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट प्रोडक्ट फाउंड इन यूरिन। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र में पाया जाने वाला अपशिष्ट है? एमिनो एसिड, क्लोराइड, सोडियम, यूरिया। तो इसका आंसर है यूरिया। कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं, मेरे पक्के तो ये नहीं पता, मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध पानी का पीएच कितना? इक्वल टू 7, 7 के बराबर, लार्जर देन 7, 7 से अधिक, लेस देन 7, 7 से कम, ग्रेटर देन 14। तो जो शुद्ध वाटर है, प्योर वाटर है, उसका जो पीएच है वो 7 के बराबर होता है। ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है। ठीक है। न्यूट्रल मानो उसको। आगे है इसमें 4 नंबर, WBC विच रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन। इसका आंसर तो भाई मेरे को भी नहीं पता, पर इसका पता नहीं भी, इसको तुम देख लेना, मेरे को तो पता नहीं। पर इतने पता है न्यूट्रोफिल, और ये इओसिनोफिल तो नहीं है शायद इसमें। मोनोसाइट हो सकता है या बेसोफिल हो सकता है। ठीक है। बाकी और एक बार चाहो तो गूगल में देख सकते हो। ग्राम स्टेनिंग बाज डिस्कवर्ड इन, इसका है शायद 1884 में ग्राम स्टेनिंग का विकास हुआ। और ट्रू फॉल्स में आ जाओ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रीट बायोमेडिकल वेस्ट। आनुवांशिक रूप से इंजीनियर किए गए सूक्ष्म जीवों को बायोमेडिकल अपशिष्ट का उपचार कर सकते हैं। तो मेरे को इसकी नहीं पता, इसका फिर भी कुछ कुछ पता है मेरे को, गलत है ये। इनका बायोमेडिकल वेस्ट नहीं होता। ठीक है। ये आनुवांशिक रूप से बने हुए। 2 में है, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन किडनी डिसीज इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। बिल्कुल सही। जो किडनी से रिलेटेड बीमारियों का काम करते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और 2.3 है, लुइस पास्चर वाज द फर्स्ट पर्सन यूज सॉलिड कल्चर मीडिया। लुइस पास्चर, ये गलत है। लुइस पास्चर ने मीडिया उड़िया की कोई खोज नहीं करी थी। तो माइक्रोबायोलॉजी में है ये लुइस पास्चर। 2.4 का है, द चॉकलेट विद इन चॉकलेट अगर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ। मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, लेकिन मैंने इसके कई जगह आंसर चेक कर रहा था तो इसमें गलत दे रहा था। ठीक है। चॉकलेट अगार जो है उसको सॉलिड करने में हेल्प करता है। ठीक है। जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे। 2.5 में, आयोडीन वाज द फर्स्ट वाइडली यूज एंटीबायोटिक एंड डिसइंफेक्टेंट। आयोडीन पता नहीं भी इसकी मेरे को। ठीक है। सही भी हो सकता है, देख लेना आप चेक करके, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, जो पता है उन्हें बता रहा हूँ। 3.1 में, द प्रोसेस बाय विच माइक्रोब्स टर्न ग्रेप जूस इनटू वाइन इज कॉल्ड। इसमें फर्मेंटेशन भी है सर।
इसको वाइनिफिकेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। 3.2 में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज फाउंड इन स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया कल्ड। एंटीबायोटिक प्रतिरोध डीएनए के छोटे गोलाकार टुकड़ों में पाया जाता है, जिसे कहते हैं, मेरे को नहीं पता भाई इसको क्या कहते हैं। ठीक है। 3.3 में ए फिल्टर फाउंड इन लैमिनर एयर फ्लो इज कॉल्ड। इसकी भी नहीं पता मेरे को। ए फिल्टर फाउंड इन लैमिनर एयर फ्लो इज कॉल्ड। लैमिनर वायु प्रभाव में पाए जाने वाले फिल्टर को कहा जाता है हेपा फिल्टर बोलते हैं शायद उसको। 3.4 का पढ़ते हैं। ए सबस्टांस दैट हैज pH ऑफ 2 वुड बी। जिस पदार्थ का pH 2 है वह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब एक प्रबल अम्ल कह सकते हैं उसको। ठीक है। 3.5 का है इज यूज्ड टू सॉलिडिफाई कल्चर मीडिया ऑन विच बैक्टीरिया आर ग्रो। आगे पढ़ते हैं इसको हिंदी में। का उपयोग कल्चर मीडिया को ठोस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें पता ना भाई, अगार, वैसे अगार मीडिया को सॉलिड करने के लिए यूज करी जाती है, कंफर्म नहीं है पर इसका आंसर भी मेरे को। राइट शॉर्ट नोट एंड एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ल्यूकीमिया मतलब कि ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसमें है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब अगर तुम किसी पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल लाइन में, वहाँ पे इन्फेक्शन ना फैल जाए तो तुम्हें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने उसके बारे में बताना। इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो, ल्यूकीमिया में बहुत आसानी से लिख सकते हो। 6 क्वेश्चन इसमें से 4 करने हैं। 3 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। आगे है कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। कल्चर मीडिया एक बार पढ़ लोगे, ये भी आसानी, वैसे मैं पढ़ चुका हूँ पर मेरे याद न रहे अब। ठीक है। बैक्टीरिया के विकास के लिए कल्चर, सॉलिड मीडिया, ये सब पढ़ना। और लिक्विड मीडिया कौन कौन से, कल्चर मीडिया तमाम। लीसमान स्टेनिंग फॉर ब्लड स्मीयर, ये भी आसान है, कोई बड़ी भारी वो नहीं है। खून के धब्बे के लिए लीसमैन का धुंधला। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझ। ठीक है, स्टरलाइजेशन। लॉन्ग में आ जाओ भाई अब। डेस्क्राइब, इसमें 4 करने हैं, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10-10 नंबर के। डेस तो 40 नंबर के तो ये हो जाएंगे, और 4 चौक 16 नहीं 5 नंबर के हैं, 20 नंबर के हो जाएंगे। 40-60 15 नंबर के ऊपर वाले हो गए, 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में गिव डिटेल अबाउट एंटी कोआगुलेंट। थक्कर के बारे में संक्षेप में लिखो। ठीक है, ये बार बार आता ही क्वेश्चन थक्कर से रिलेटेड। नंबर 1 पर लीवर फंक्शन टेस्ट है, ये मैंने छोड़ दिया, इसको देखना। लीवर फंक्शन टेस्ट कई बार आया। ठीक है। आगे है राइट अबाउट एसिड फास्ट स्टेन, इसको जेडन स्टेन भी बोलते हैं। ठीक है। जिल्सन नेंसल कुछ ऐसी है चीज़। 5.4 में एक्सप्लेन कोआगुलेशन डिसऑर्डर इन डिटेल। देखो नंबर 5 और नंबर 2 ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन। एंटी कोआगुलेंट कोआगुलेशन से एक ज़्यादा अंतर नहीं है, पढ़ोगे। राइट डाउन इंस्ट्रूमेंट यूज इन हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बारे में लिख दो, सबके बारे में, सेल काउंटर वगैरह हैं। ठीक है, और बहुत सारी मशीनें रहती हैं लैब में, एक बार पढ़ लोगे। 5.6 में डिस्क्राइब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट प्रोसीजर इन डिटेल, मतलब कि कौन सी एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया के लिए कितनी सेंसिटिव है या कितनी नहीं है, उसके लिए एक जाँच करी जाती है। चलो अब बंद हो गई ये भी, उसके बारे में बताना। ठीक है, अब वीडियो बंद